गोल्डन रूल ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। 5 ऐसे कौन से सुनहरे रूल हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपको हमेशा कामयाबी दिलाएंगे, हमेशा आपको सफल बना देंगे। ऐसे कौन से रूल हैं, उन रूल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला रूल, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो। यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर अ कंपनी। आप एक कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, बट वो कंपनी कौन सी है? क्या आपने कोई ऐसी कंपनी तो ज्वाइन नहीं कर ली जहां पे आपने सिर्फ प्लान देखा, आपने पैसा देखा, बड़ा पैसा देखा, और आपने फिर बोला बताओ क्या प्रोडक्ट प्रमोट करना है, किस कंपनी को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं, वो एथिकल है नहीं है, आपने देखा नहीं। और क्या आपने बिना सब कुछ देखे कोई कंपनी ज्वाइन कर ली है? कैसा तो नहीं है। पहला गोल्डन रूल ये कहता है कि आपकी कंपनी ऐसी होनी चाहिए जिसे आप प्राउडली रिप्रेजेंट कर सकें। योर कंपनी शुड बी लाइक दैट यू कैन प्राउडली रिप्रेजेंट। अब ऐसी कौन सी कंपनी है जो आप प्राउडली रिप्रेजेंट कर सकते हो? जो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो कंपनी एमएलएम में नहीं होती, आप उसे ज्वाइन नहीं करते, क्या आप तब भी उस कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदते? दिस इज माय क्वेश्चन फ्रॉम यू। क्या आप तब भी उस कंपनी के प्रोडक्ट्स प्रमोट करते? अगर हाँ, तो वो कंपनी सही है। अगर उस कंपनी में जो पैसा आ रहा है वो सही तरीके से आ रहा है, किसी को चीट करके नहीं आ रहा, फिर वो कंपनी आपके लिए सही है। तो आपको एक ऐसी कंपनी चाहिए जहां पे आप ऐसे प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करो जिस पे आप प्राउड फील करो। आपकी कंपनी के पास ऐसा सिस्टम हो जिस पे आप प्राउड फील करो। सो फर्स्ट थिंग इज सेलेक्ट अ राइट कंपनी, द कंपनी दैट यू कैन प्राउडली रिप्रेजेंट। नाउ दूसरी चीज, ये गोल्डन रूल है, बट अभी तक आपको ये रूल बिल्कुल गलत बताया गया। इन एवरी कंपनी यू आर टॉट कि बहुत सारे कस्टमर्स क्रिएट करो। अपना प्रोडक्ट उठाओ, लोगों को जाके प्रोडक्ट के बारे में बताओ, इसके फायदे बताओ, टेस्टिमनीज बताओ, प्रोडक्ट बेचो। पहली बात तो आप इस चीज के लिए एमएलएम में नहीं हो। नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग ये नहीं करते। दूसरी चीज, अगर आपको ये सिखाया गया तो वो इसलिए बताया गया कि आप कुछ कस्टमर बेस डेवलप कर पाओ और कुछ आप सेल्स कर पाओ। नॉट रिक्वायर्ड, पैसा ही नहीं आएगा उससे। गलत बताया गया आपको। आई एम टेलिंग यू, गलत बताया गया। क्या करना होता है फिर? सी, मुझे ये आइडिया क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि मैंने किया हुआ है, मैंने लाखों रुपए के प्रोडक्ट्स खुद बेचे। आई नो हाउ टू सेल। मैं आपको सिखा सकता हूं कि कोई भी प्रोडक्ट कैसे बेचना है किसी को भी, आई कैन टेल यू, बट मैं आपको बता रहा हूं ये बेकार आइडिया है। क्यों? पहली बात तो आपको बताया जाता है पहले प्रोडक्ट यूज कराओ, रिजल्ट लेकर आओ, रिजल्ट आएंगे, वो इंसान अपने आप ज्वाइन करेगा, अपने आप प्रमोटर बन जाएगा। वो सिंपल। कितनी बार हुआ आपके साथ ऐसा? नहीं होता। क्यों नहीं होता? पहली बात तो प्रोडक्ट जब आप देते हो तो प्रोडक्ट का रिजल्ट आने में टाइम लगता है। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, फिर 6 महीने तक आप वेट करते हो, नहीं रिजल्ट आएगा, ये पक्का काम करेगा। 6 महीने तक आपका मोटिवेशन नहीं रहता। अगर आपका मोटिवेशन रहता भी है, 6 महीने के बाद उस इंसान को 2 चीजें होंगी, तो रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। आ जाता है, जरूरी नहीं है वो प्रमोट करे ना करे। और फिर 6 महीने तक वेट करके एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, वाह, पूरी जिंदगी निकाल दो, पूरी जिंदगी निकाल दो। आप नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति नहीं बन सकते। मैं आपको आज रिटर्न में दे सकता हूं ये चीज। कुछ भी कर लो, नहीं होगा। गलत तरीका है ये। दूसरी चीज, जब आप लोगों को कस्टमर्स बनाने के लिए अप्रोच करते हो, आप प्रोडक्ट लेके जाते हो, सामने वाले इंसान को लगता है कि मुझे भी यही करना पड़ेगा। अरे जो आप कर रहे हो और आप बोल रहे हो बहुत पैसा आएगा, तो उसे लग रहा है भाई ये करने से बहुत पैसा आएगा, उसे भी जा जाके घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। वो बिल्कुल नहीं करेगा। आप अपने पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स को खराब कर लेते हो। मैंने ये एडवाइस मान ली लोगों की, जिन लोगों ने मुझे बताया कि भी कस्टमर्स बनाओ, मैंने एडवाइस मान ली। मैंने कस्टमर्स बनाने के लिए अपने जो खास बढ़िया लोग थे, जो बिजनेस करते, उन्हें जाके मैंने प्रोडक्ट बेच कर दिया। उन्हें लगा हमें भी प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, प्रोडक्ट तो खरीद लिया, बट बिजनेस आज तक नहीं करेंगे, करेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? वहां पे साइकोलॉजी उनकी थी नहीं प्रोडक्ट वाली, और हमने जाके प्रोडक्ट रख दिया, उन्हें लगा प्रोडक्ट बेचना है, वो कभी नहीं बेचेंगे। यहां पे आज की डेट में मैं उन्हें जितना मर्जी समझा लूं कि मैं गलत सोचता था, मैंने गलत किया, वो कहेंगे नहीं नहीं हमने देखा ना, हम सब देखते हैं। आपके एक गलत काम करने से आप अपने कई पोटेंशियल कस्टमर्स को, जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उन्हें खराब कर लेते हो कस्टमर बनाने के चक्कर में। नहीं बनाने कस्टमर्स, फिर आप बोलोगे सर प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? कंपनी का तो प्रोडक्ट बेचना है। अरे एब्सोल्युटली बेचना है और बिकेगा। मैं सिखाऊंगा ना आपको कैसे बिकेगा। जितनी सेल्स आप करोगे, आपके 100 लोग मिलके नहीं करेंगे,
मैं आपको बता रहा हूं ये चीज। 100 लोग जो कस्टमर्स बनाने में लगे ना, वो मिलकर सेल्स नहीं करेंगे जो आप एज ए लीडर कर दोगे। आई एम टेलिंग यू हाउ टू डू इट। मैं आपको सिखाता हूं ना कैसे करना है। आप मुझे ये बताइए, जब आपने ज्वाइन किया, क्या आपने कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदे? आज आप कंपनी के प्रोडक्ट्स रेगुलरली यूज करते हो? जी हाँ, बिल्कुल करते हो। अच्छे लगते हैं प्रोडक्ट्स? बिल्कुल लगते हैं। प्रमोट करते हो? बिल्कुल करते हो। सर, आपने बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट यूज भी किया, प्रोडक्ट को रिकमेंड भी किया और रेगुलर कस्टमर भी बन गए। और आप ता जिंदगी जो प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे हैं कंपनी के, वो यूज करते रहोगे। तो कस्टमर आप बेटर बने रेदर देन किसी इंसान को, जिस इंसान को आपने प्रोडक्ट के साथ पिच किया। सर, प्लान दिखाओ। जो इंसान प्लान के अंदर आएगा वो प्रोडक्ट तो खरीदेगा ही, फैमिली को भी यूज कराएगा, खुद भी करेगा और रेगुलरली भी यूज करेगा। 20 कस्टमर ऐसे बनाने से बढ़िया 20 डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ जो प्लान दिखाएं। 200 फैमिलीज के अंदर प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, पता नहीं लगेगा। बट अगर आप कस्टमर बनाने के लिए निकलते रहोगे, प्रोडक्ट बेचने के लिए निकलते रहोगे, तो सेल्समैन बन के रह जाओगे और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, माल पड़ा होगा घर पे और फिर कोसोगे अपने आप को और उन लोगों को जिन लोगों ने आपको यह बताया है। स्टॉक नहीं करना होता नेटवर्क मार्केटिंग में, हमें टीम बना के प्रोडक्ट को चैनलाइज करना होता है, टीम बना के, नॉट कस्टमर्स बहुत सारे बना के। हाँ, कंपनी भी बोलती है 20-30 कस्टमर बनाओ, अरे अपने आप बन जाएंगे। क्यों? क्या सब लोग काम करते हैं? नहीं, सब लोग काम तो नहीं करते। हर डिस्ट्रीब्यूटर काम करता है क्या? नहीं करता। जो लोग छोड़ देते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली लाइफ टाइम के लिए परमानेंट कस्टमर्स बन जाते हैं। अगर आज आप 20 लोगों को जोड़ोगे, 15 लोग छोड़ देंगे, नहीं करेंगे काम। हो सकता है उनसे ना हो पाए, उनकी कोई भी कंडीशन हो, 5 लोग करेंगे या उससे भी कम करेंगे, बाकी लोग कस्टमर बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। ढूंढने ही नहीं पड़े कस्टमर, किसी को खराब भी नहीं किया। तो ये गोल्डन रूल है, डू नॉट फोकस ऑन क्रिएटिंग कस्टमर्स एट ऑल। जो सिखाया गया गलत सिखाया गया। आज से आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ना है और तेजी से आगे बढ़ने के लिए कस्टमर बनाना बंद, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना शुरू। ऑलराइट, उससे आपकी सेल ज्यादा आएंगी, चेक बड़े आएंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी क्योंकि पैसा आ रहा होगा। एंड दिस इज व्हाट आई वांट। पैसा है ना तुम्हें? प्रोडक्ट बेचने में ज्यादा पैसे नहीं बचते, डिस्ट्रीब्यूटर बना के लाइन खोल के जो वॉल्यूम आता है ना, बहुत पैसे आते हैं। वो वॉल्यूम से पैसा निकालो, प्रोडक्ट बेच के नहीं। ओके, अब जो यहां पे थर्ड रूल है, थर्ड गोल्डन रूल, वो ये है, सर आपको कामयाबी चाहिए, मुझे पता है। आपको पैसे चाहिए, मुझे पता है। आपकी फैमिली को पैसों की जरूरत है, मुझे पता है। आपको पैसों की जरूरत है, मुझे पता है। आपको किसी भी कीमत पे कामयाब होना है, मुझे पता है। और किसी को नहीं बताना, मुझे पता है। मैं आप पे ट्रस्ट करता हूं, आप मुझसे बताओ, मुझसे शेयर करो, दुनिया को नहीं बोलना। बिकॉज इट इज नॉट अबाउट योर सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग एट ऑल, एट ऑल। आपकी कामयाबी की तो मतलब ही नहीं है। यहां पे आपकी कामयाबी के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स की कामयाबी के बारे में। जो नया पर्सन आपने ज्वाइन कराया ना, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, उसको कामयाब बनाना है। आपको कामयाब बनना है, अपने अपलाइन को बताओ, डाउनलाइन को नहीं बताना। आपको अपलाइन बनना है, मुझे बताओ। आपको कामयाब बनना है, मुझे बताओ। एज ए ट्रेनर मुझे वाकई शेयर करो, मुझे बताओ कि आपको कामयाबी चाहिए। अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ये बोला कि मुझे गाड़ी चाहिए, मैं ये करूंगा, मुझे ये करना है, नो। क्यों? उससे पूछो तुझे क्या चाहिए। कोई इंटरेस्टेड नहीं है जानने में कि आपको क्या चाहिए, कोई इंटरेस्टेड नहीं है जानने में कि आपको कितने पैसे चाहिए। वो इंटरेस्टेड है कि उसे क्या चाहिए। भाई आपको जो मर्जी चाहिए हो, बताना नहीं है किसी को, सिर्फ अपने अपलाइन के अलावा। अपने अपलाइन को बताओ, डाउनलाइंस को नहीं बताना। भूल जाओ, अपनी कामयाबी के बारे में भूल जाओ, डाउनलाइन की कामयाबी के बारे में आज से काम करना शुरू कर दो कि अगर एक इंसान को जोड़ दिया तो उसको कामयाब बनाने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं बना के रहूंगा। मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी है। ऐसा नहीं है कि हम पूरी जिम्मेदारी ले लेंगे, हम घर पे बिठा लेंगे, नहीं नहीं, हम उसे गाइड करेंगे। एज अ अपलाइन हम उसे हर चीज बताएंगे कि क्या करना है। वो रिजल्ट नहीं ला पा रहा, क्यों नहीं ला पा रहा, हम बात करेंगे, एक्शन प्लान बनाएंगे, साथ में फील्ड पे जाके काम करेंगे, सब कुछ करेंगे। बट कामयाबी उसकी, उसके टारगेट, टीम के टारगेट अचीव करवाने हैं। हमें अपने टारगेट्स के बारे में बात नहीं करनी, अपने टारगेट्स के बारे में सिर्फ अपलाइन से बात करनी है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान जिससे आप अपने टारगेट्स के बारे में बात करोगे, वो है आपका अपलाइन। डाउनलाइन के साथ कभी भी डिस्कस किया कि मैं ये गाड़ी लूंगा, मैं ये करूंगा, तो आप अपनी टीम खराब कर लोगे।
क्योंकि टीम को लगेगा अपलाइन तो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो तो सेल्फिश है, वो हमें इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसे अपना अचीवमेंट चाहिए, उसे ये लेवल अचीव करना है कंपनी में, इसलिए वो बोल रहा है। कभी नहीं बोलना, हमेशा डाउनलाइन को बोलना तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आओ मिलकर करते हैं। जब आप अपने डाउनलाइन को बोलोगे कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम करो, तो उन्हें लगेगा अरे सर हमारे साथ इसलिए हैं क्योंकि हमारे टारगेट अचीव कराने हैं, हमें इसलिए प्रेशराइज कर रहे हैं कि हमारे टारगेट अचीव कराने हैं। अपने टारगेट के बारे में कभी बात नहीं करनी, अपने टारगेट के बारे में बात करोगे टीम खराब हो जाएगी। नाउ हियर कम्स द फोर्थ गोल्डन रूल एंड दैट इज, जब आप नए लोगों को प्लान दिखाने जाते हो, देखो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि प्रेजेंटेशन आप गलत तरीके से देते हो। मैं आपको बता रहा हूं, आज मैंने हजारों लोगों की प्रेजेंटेशन सुनी है, कभी कभी हंसी आती है, कभी कभी रोना आता है, क्या करूं, एक एक इंसान को पकड़ के कैसे समझाऊं। आप लोगों को मैं बता सकता हूं क्योंकि आप मेरी ट्रेनिंग में हो, इसलिए आज मैं बता रहा हूं कि प्रेजेंटेशन देना चेंज करना पड़ेगा, वरना लोग ज्वाइन नहीं होंगे। अब प्रेजेंटेशन के अंदर जो सबसे मूल मंत्र है वो दे देता हूं, पूरा कंप्लीट पैकेज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको मिलेगा। वो मूल मंत्र ये है कि हमें अपना प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल नहीं बेचना, हमें उसे प्रोडक्ट बेचना नहीं है, उसे प्लान नहीं बेचना, हमें सिर्फ एक चीज बेचनी है, वो है सोल्यूशन टू हिज और हर प्रॉब्लम। उस इंसान की प्रॉब्लम का सोल्यूशन बेचना है, ये नहीं कि भाई यहां पे ज्वाइन कर लेगा ये हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, आपको क्या चाहिए। उसने बोला जी मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मेरे ऊपर कर्जा हो गया है 1 लाख रुपए का। अब तो सारी की सारी प्रेजेंटेशन उस 1 लाख रुपए के कर्जे को खत्म करने के लिए ऊपर होगी। उस इंसान ने बोला मेरे को अपने बच्चे को बाहर भेजना है पढ़ाई करने के लिए, अब पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन उसके ऊपर होगी और वो ज्वाइन करके उठेगा। बट अगर मैं सॉल्यूशन को नहीं दूंगा, सॉल्यूशन को बेचूंगा नहीं, तो कुछ नहीं होगा। या तो मेरी पूरी प्रेजेंटेशन से वो दिमाग लगा के सॉल्यूशन निकाल ले, इससे बढ़िया मैं खुद इतना मनोवैज्ञानिक बन जाऊं कि सामने वाले इंसान के अंदर उसकी साइकोलॉजी में क्या चल रहा है, उसे किस चीज की जरूरत है वो दे दूं। अरे इंसान को भूख लगी है, तुम कितना मर्जी बोल लो कि नाचने को मिलेगा, नहाने को मिलेगा, ये मौज मस्ती होगी, उसे भूख लगी है, उसे खाना चाहिए। जिस इंसान को जो चाहिए वो दो। तो वहां पे नीड आइडेंटिफिकेशन इज द की। कैसे करनी है हम बाद में बात करेंगे, बट हम ये बताएंगे आपको अभी कि सॉल्यूशन बेचना है, प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान नहीं बेचना। ओके सो हमारी प्रेजेंटेशन में भी इसीलिए प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान 5-7 मिनट से ऊपर का नहीं होना चाहिए। आप लोग 40-40, 50-50 मिनट से प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान देते रहते हो डिटेल में। अरे कुछ नहीं समझ आ रहा उसे तो सोल्यूशन चाहिए था, वो बात ही नहीं करी, उसकी 1 मिनट की बात करी। जबकि 20 मिनट अगर सोल्यूशन की बात कर ली ना तो ज्वाइन करके उठेगा वो बोलेगा सर कैसे ज्वाइन करना होता है। फाइनली यू नीड टू गेट स्किल्स। 5th गोल्डन रूल है कि स्किल्स डेवलप करनी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जल्दी से जल्दी। जो लोग स्किल डेवलप नहीं करते वो लगे रहते हैं, उन्हें आप देखोगे वो सुबह से शाम तक लगे रहेंगे, महीनों महीनों लगे रहेंगे, हार नहीं मानेंगे क्योंकि बोला गया है क्विट नहीं करना, कामयाब हो जाओगे। बट अगर स्किल डेवलप नहीं करोगे नहीं होगे। कुल्हाड़ी पे धारी नहीं है, लकड़ी कटेगी नहीं। यू नीड टू गेट स्किल्स एज सून एज पॉसिबल। स्किल्स चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, क्या बोलना होता है, वर्ड, सारा खेल शब्दों का है। शब्द क्या बोलने हैं, उससे क्या रिस्पॉन्स आएगा और उसके बाद क्या बोलना है, एग्जैक्टली पता होना चाहिए आपको। इनवाइट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, 2 मिनट के अंदर कहीं पर भी प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। मेट्रो में हो, बस में हो, कहीं मॉल में हो, कहीं पर भी हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, 2 मिनट में प्रेजेंटेशन दो। सामने वाला बोलेगा मुझे प्रेजेंटेशन चाहिए 2 मिनट के अंदर अंदर। बट आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है, ये तो किसी ने बात ही नहीं करी कभी। यस, फरारी तो है आपके हाथ में, चलानी आती नहीं है, ठोकोगे फिर। और वही होता है, लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि स्किल्स नहीं होती उनके पास। सो स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना है। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी होती है, फॉलोअप का सिस्टम क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। एंड स्किल्स के साथ साथ एक्शन प्लान्स, मोमेंटम कैसे बिल्ड करें। नया डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करता है आज, मैंने आपके साथ ज्वाइन किया, क्या कराओगे मुझे? पहले 30 दिन में अगर आपने मेरे से सही चीज नहीं कराई तो मैं फेल हो जाऊंगा और मैं छोड़ दूंगा। और ऐसे ही होता है। पहले 30 दिन में क्या कराना है आपको पता है? नहीं पता। होगा क्या, लगे रहोगे, सालों सालों मेहनत करते रहोगे, एंड एट दी एंड रिजल्ट कुछ आएगा नहीं। फिर नेटवर्क मार्केटिंग को बोलोगे कि बेकार है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, जबरदस्त इंडस्ट्री है। जितने मिलियनियर्स इस इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस करे हैं किसी ने नहीं करे, बट 97% लोग फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? स्किल्स नहीं मिलती।
सही ट्रेनिंग नहीं मिलती। सो आई एम हेयर टू मेंटोर यू। अगर आप मेरी ट्रेनिंग लेना चाहते हो, आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हो जो स्क्रीन पर आ रहा है, और उस ट्रेनिंग की डिटेल्स आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से और कमेंट बॉक्स से। पीडीएफ डाउनलोड करो, पीडीएफ पढ़ो और ट्रेनिंग लो। गेट योरसेल्फ स्किल्ड, अपने आप को स्किल्स दिलवाओ, स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। सो ये 5 गोल्डन रूल्स हैं कामयाबी के नेटवर्क मार्केटिंग में। सो यू बी सक्सेसफुल, एंड मैं चाहता हूं कि आप अपनी कंपनी में टॉप पे पहुंचो जल्दी से जल्दी। टाइम नहीं है आपके पास, नॉट वेस्ट टाइम। सो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने हर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, हर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, सो दैट और लोग भी इन चीज़ों को जान पाएं और आगे बढ़ पाएं। ठीक है जी, तब तक के लिए गो सेल्फ मेड।